नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। जरा सोचिए, 22,000 फीट की जमा देने वाली ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन काल के आध्यात्मिक खोजकर्ताओं की मान्यताएं और आज के मॉडर्न साइंस का डेटा बिल्कुल आमने सामने आ खड़े होते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या फिर कुछ और ही रहस्य इसके भीतर छिपा है। अब इससे पहले कि हम साइंटिफिक डेटा पर नजर डालें, जरा खुद से ये सवाल पूछिए, आखिर कैसे एक बिल्कुल अलग थलग खड़ी बर्फीली चोटी इतने सारे अजीब और प्रलेखित रहस्यों का स्रोत हो सकती है। एक ऐसा पहाड़ जहां से लगातार किसी भारी हवाई जहाज के इंजन जैसी गूंज आती है, जिसके ठीक ऊपर आसमान में 7 अलग-अलग तरह की रोशनियां चमकती हुई देखी गई हैं और जिसे सदियों से पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता रहा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर प्रकृति का कोई ऐसा गहरा विज्ञान है जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? तो चलिए सबसे पहले इस अद्भुत जगह की भौगोलिकता से शुरुआत करते हैं। एक पर्वत और उसके अनेक रहस्य। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैलाश कोई आम पहाड़ बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये एक विशालकाय पिरामिड है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं कंपास के मुख्य दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर एकदम सटीक रूप से अलाइन है। समुद्र तल से ठीक 22,068 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये मुख्य चोटी ठीक 100 छोटे पिरामिडनुमा पहाड़ों से घिरी हुई है। मतलब ये हिमालय की बाकी चोटियों से बिल्कुल अलग थलग एक विशाल केंद्रीय हब की तरह काम करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक पहेली है। और बात सिर्फ पहाड़ के आकार तक ही सीमित नहीं है। अब जरा नदियों वाले इस कमाल के फैक्ट को देखिए। एशिया की 4 सबसे प्रमुख नदियां आश्चर्यजनक रूप से यहीं से निकलती हैं, और वो भी 4 अलग-अलग जानवरों के आकार वाली चट्टानों से। पूर्व में घोड़े के आकार का अश्वमुख है, जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। पश्चिम में हाथी का मुख सतलज नदी का उद्गम है। उत्तर में सिंह का मुख सिंधु नदी का स्रोत है, और दक्षिण में मोर का मुख कर्नाली नदी को जन्म देता है। प्रकृति का ये परफेक्ट ज्यामितीय डिजाइन आधुनिक भूगोलवेत्ताओं को भी हैरान कर देता है। अब जरा सोचिए, प्राचीन काल के आध्यात्मिक गुरुओं ने इस चमत्कार को कैसे देखा होगा। 4 प्रमुख धर्मों की आस्था का केंद्र। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि दुनिया के 4 बहुत बड़े धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म, बिना किसी मॉडर्न कम्युनिकेशन के स्वतंत्र रूप से एक ही नतीजे पर पहुंचे कि ये चोटी आध्यात्मिक शक्ति का परम केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे मेरू पर्वत और भगवान शिव का निवास माना गया है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है, जहां आदिनाथ ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म इसे अपार दिव्य ऊर्जा का घर और डेम चौक का निवास मानता है, और सिख धर्म में इसे गुरु नानक देव जी का एक बेहद पवित्र ध्यान स्थल माना गया है ना कमाल की बात। और अगर हम प्राचीन हिंदू ग्रंथों की माने तो ये पर्वत महज एक प्रतीक नहीं है, ये साक्षात एक बेहद शक्तिशाली और जागृत शक्तिपीठ है। मान्यता है कि ठीक इसी स्थान पर देवी सती का दाया हाथ गिरा था, और यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक जीवंत केंद्र के रूप में देखा जाता है, जहां आज भी ध्यान करने वाले साधक एक असीमित ऊर्जा को महसूस करने का दावा करते हैं। तो क्या ये पुरानी मान्यताएं किसी बड़ी भौगोलिक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं? चलिए देखते हैं। एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी का केंद्र। साइंटिस्ट्स और ज्योग्राफर्स इस जगह को एक्सिस मुंडी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो दुनिया की नाभि। तकनीकी रूप से ये पृथ्वी पर वो सटीक बिंदु माना जाता है जहां ब्रह्मांडीय आकाशीय ध्रुव और पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव एक दूसरे को काटते हैं। मतलब ये एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहां सभी 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। आप इसे हमारी भौतिक दुनिया और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच का एक सीधा पुल कह सकते हैं। अब ये बात सच में आपके होश उड़ा देगी। मॉडर्न रशियन साइंटिस्ट की एक टीम ने तिब्बती भिक्षुओं के साथ गहराई से शोध करने के बाद वास्तव में यहाँ एक असाधारण ऊर्जा के प्रवाह की रिपोर्ट दी है। उनका दावा है कि इस जगह पर एक ऐसा विशिष्ट ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो आध्यात्मिक गुरुओं के बीच टेलीपैथिक संपर्क जैसी मानसिक घटनाओं को मुमकिन बनाता है। मतलब जो बातें हमें सिर्फ कहानियों जैसी लगती थी, मॉडर्न साइंस भी अब उनके सुराग ढूंढ रहा है। चलिए अब आध्यात्मिकता से थोड़ा आगे बढ़कर सीधे विज्ञान और डेटा की बात करते हैं। ध्वनि और प्रकाश के रहस्य। आपने शायद सुना होगा कि कैलाश पर्वत के पास एक अजीब सी लगातार गूंजने वाली आवाज आती है,
जो लोग वहां गए हैं वो बताते हैं कि ये हूबहू किसी भारी हवाई जहाज के इंजन की आवाज जैसी लगती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्मांडीय नाद, ओम या भगवान शिव के डमरू की ध्वनि कहा गया है। लेकिन आधुनिक विज्ञान का सुझाव है कि ये आवाज शायद पहाड़ के इस अनोखे पिरामिड शेप, तेज हवाओं और तेजी से पिघलती बर्फ के बीच पैदा होने वाले एक बेहद जटिल एकॉस्टिक रेजोनेंस का नतीजा है। और सिर्फ आवाज ही नहीं, यहाँ आसमान में दिखने वाले नज़ारे भी उतने ही हैरान करने वाले हैं। पर्वत की चोटी के ठीक ऊपर अक्सर 7 अलग-अलग तरह की रहस्यमयी रोशनियां चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों की परिकल्पना है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक विशाल और अद्वितीय चुंबकीय बल का परिणाम हो सकता है। जब ये शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के वायुमंडल के साथ टकराता है, तो ये इन शानदार और रंग-बिरंगी रोशनियों को जन्म देता है। और आखिर में चलिए पहाड़ के एकदम बेस पर चलते हैं, जहां ये सारे रहस्य आकर मिलते हैं। मानसरोवर, पवित्रता और संतुलन। पर्वत की तलहटी में आपको मिलेगी मानसरोवर झील। पूरे 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एकदम साफ और मीठे पानी का एक विशाल स्रोत। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। इसे परम आध्यात्मिक शुद्धि का केंद्र माना जाता है, जो न सिर्फ शरीर बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। लेकिन असली जादू तो इन दो झीलों के कॉन्ट्रास्ट में है। जरा देखिए, एक तरफ है मानसरोवर झील, जो बिल्कुल सूर्य के आकार की है, जिसका पानी एकदम मीठा है और जो सकारात्मक सौर ऊर्जा से भरी है। और बिल्कुल उसी के बगल में है राक्षस ताल, जो चंद्रमा के आकार की है, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद जिसका पानी खारा है और जो नकारात्मक चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार का ये एकदम परफेक्ट प्राकृतिक संतुलन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ओम शिव शक्ति नमः। ओम शिव शक्ति नमः। ओम शिव शक्ति नमः। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to press the bell icon.